अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक खाली पत्ता ले लेना है। क्या होता है, जब कैंची में धार अर्जेंटली नहीं लगवा पाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी धार कम हो जाती है, शार्पनेस जो होती है कम हो जाती है, तो हमें क्या करना है, ये जो सिल्वर वाले दवाई के रैपर होते हैं खाली, हमें उसको इस तरह से कैंची से कट करना है। इस तरह से क्या होगा, आप एक दो बार के यूज़ के लिए अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं और आप इसे कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके अर्जेंटली नीड होती है सीज़र को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आप आराम से अपनी कैंची को लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो सिल्वर वाली जो दवाई के रैपर होते हैं वो ही इससे यहाँ पर आपको कट करने हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं और आपको इसी तरह से आपको उसे कट करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कैंची होगी उसमें 2-1 दिन के लिए काफ़ी अच्छी शार्पनेस आ जाएगी और वो आपके कपड़े जो हैं वो कट कर देगी, या और भी कुछ आपको नीड होगी तो वो भी ईज़िली यहाँ पर कट कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें पतली पतली स्ट्रिप दवाइयों की यहाँ पर कट कर लेनी है। इससे जो आपकी कैंची है वो थोड़े दिन के लिए ही शार्प हो जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा हरी मिर्च को लेकर। जब भी हम अपने घर में हरी मिर्च वगैरह कट करते हैं तो हाथों में एलर्जी हो जाती है या फिर मिर्च बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो हमें क्या करना है, ठंडा दूध ले लेना है और हमें हाथों पर इस तरह से लगा लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारे हाथों में मिर्च काटने के बाद जलन होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथों को राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो आपको फ्रिज में ठंडा रखा हुआ दूध ही यूज़ करना है, वो ही आपको लगाना है। इससे आपके हाथों की जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा साबुन को लेकर। साबुन को हम लौंग लगाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बरसात की वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको साबुन लेनी है, कोई भी आप यहाँ पर यूज़ किया हुआ साबुन भी ले सकते हैं जो सॉफ्ट हो चुका है, जिससे क्या होगा, ईज़िली लौंग साबुन के अंदर चली जाए। और अगर आप न्यू साबुन लेना चाहते हैं तो आपको उसमें सीज़र से बारीक बारीक होल्स करने होंगे, उससे क्या होगा, फिर लौंग उसमें ईज़िली चली जाएंगी। वरना आपको यहाँ पर सॉफ्ट वाला साबुन ही ले लेना है। इससे आप डायरेक्ट लौंग यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। साबुन में लौंग लगाने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छा फ़ायदा है और आप इसे घर में यूज़ कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे कपड़ों में जो है बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, वो प्रॉपर्ली सूख नहीं पाते हैं, थोड़ी सी जो है उनमें नमी रह जाती है, उसकी वजह से हमारे कपड़ों में जो स्मेल होती है वो रह जाती है। तो उससे दूर करने के लिए जो आपको मैं तरीका बताने वाली हूँ, ये 100% वर्क करता है और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपको इस तरह से साबुन के ऊपर लौंग लगा लेनी है, लेकिन आपका साबुन यहाँ पर ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गीला साबुन होगा तो वह आपके कपड़ों पर साबुन लग जाएगा। तो आपको इस तरह से साबुन में लौंग यहाँ पर लगा लेंगे हैं। फिर जहाँ भी आप अपने सेफ वगैरह में कपड़े रखते हैं तो आपको साबुन ईज़िली वहाँ पर कपड़ों पर इस तरह से रख देनी है। तो आपके कपड़ों की जो गंदी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। लौंग की और साबुन की स्मेल आपके कपड़ों में अच्छी आने लगेगी और आपके सेफ में जो स्मेल आती है, बरसात की जो स्मेल आती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरह से चाहें तो इसे कपड़ों के अंदर करके भी रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। अगला आइडिया है हमारा, बच्चों की जो वाटर बॉटल होती हैं उनमें अक्सर स्मेल हो जाती है, वो गंदी हो जाती हैं और उन्हें धोने के बाद भी वो स्मेल नहीं निकलती। तो आपको क्या करना है, इसमें डाल लेना है कोई भी कोलगेट जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, कोलगेट में अच्छी स्मेल आती है क्योंकि वो फ्रेशनेस होती है उसमें, और हमें इस तरह से इसमें कोलगेट डाल लेना है और हमें डाल लेना है इसमें कम से कम आधा बोतल पानी। आधा बोतल पानी आपको नॉर्मल पानी लेना है, अगर आप गर्म पानी का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है, तो हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से आधी बोतल पानी डाल लिया और अब हम इसे यहाँ पर शेक करेंगे। शेक करने से जो है कोलगेट और पानी जो होता है वो एक जगह मिक्स हो जाएगा और उसमें
कुछ झाग वगैरह से बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो इसकी स्मेल है वो सारी कोलगेट अपने अंदर खींच लेगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये मैं खुद ट्राई करती हूँ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको टिप मेरा कैसा लगा। तो फिर आपको इसे अच्छी तरह से पानी इसका निकाल देना है और फिर अच्छे पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर आपको इसे खुला इसी तरह से छोड़ देना है। जो बोतल की जो स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले आइडिया की तरफ। आटे में अक्सर क्या होता है, इसमें बरसात में क्या होता है, सुरसुली हो जाती हैं, गिंडार हो जाती हैं। तो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए या उन्हें कीड़ा ना लगने के लिए हमें अपने आटे में इस तरह से तेज़पात के पत्तों को डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है उसमें ना तो सुरसुली वगैरह होंगी और ना ही इसमें कीड़ा लगेगा। आप इससे आटे को अच्छी तरह से बहुत दिन तक चला सकती हैं, सेव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घर में इलायची वगैरह होती हैं वो बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती हैं और वो अक्सर सील जाती हैं। तो उन्हें दोबारा से हमें पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें किस तरह से लाएं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप गैस ऑन रखें, तो आप जब गैस गर्म होता है, हम कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, तो आपको गैस के ऊपर इस तरह से रख देनी है। और अगर आप ये तरीका नहीं आजमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना बनाते हैं गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर करते हैं, तो आपको उसके बराबर में इस तरह से इलायची को लगा देना है। क्योंकि जब लो फ्लेम पर गैस होगा तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आंच बाहर की साइड आती है, तो उसी से आपकी इलायची दोबारा से करारी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको मिलूँगी इसी के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।